आज हम गुजरात के एक ऐसे सक्सेस की कहानी जो ट्रेलर के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहे हैं। हर दिन नया नया बेंचमार्क सेट किया जा रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना सुपरमार्केट बनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अदानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट और क्लास से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। अगर आप गौतम अदानी के काम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा देखें। गौतम अदानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी इंडस्ट्री के कई बिजनेस हैं, क्योंकि एक चैलेंज है जो गौतम अदानी ने सिद्ध किया है कि कोई भी छोटा या बड़ा स्टॉक नहीं होता है और न ही फर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। इसे छोड़कर सामग्री पर बढ़ने के लिए प्रेरणा की आग। मुख्य मेन्यू। गौतम अदानी की सफलता की कहानी। गौतम अदानी की सफलता की कहानी हिंदी में जीवनी नेट वर्थ एज वाइफ। यहाँ आप छात्रों के जीवन के पाठों, प्रेरक उदाहरण, सफलता की कहानी और टिप्स के लिए हिंदी में लघु प्रेरक भाषण का नवीनतम संग्रह पढ़ सकते हैं। गौतम अदानी सक्सेस स्टोरी इन हिंदी। आज हम गुजरात के एक ऐसे सक्सेस की कहानी जो ट्रेलर के मामले में अंबानी को भी टक्कर दे रहे हैं। हर दिन नया नया बेंचमार्क सेट किया जा रहा है और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में अपना सुपरमार्केट बनाया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर बिजनेसमैन गौतम अदानी की, जिन्हें एक वक्त था कि आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी, लेकिन आज ये एयरपोर्ट से लेकर पोर्ट और क्लास से लेकर घर में इस्तेमाल होने वाले तेल तक से पैसा कमा रहा है। लेकिन बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। अगर आप गौतम अदानी के काम के बारे में जानना चाहते हैं तो उनकी जिंदगी और व्यापार का सफरनामा देखें। गौतम अदानी यूं तो रिलायंस इंडस्ट्री के संस्थापक धीरूभाई अंबानी की ही तरह पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं, लेकिन आज उनकी नेटवर्थ बाकी इंडस्ट्री के कई बिजनेस हैं, क्योंकि एक चैलेंज है जो गौतम अदानी ने सिद्ध किया है कि कोई भी छोटा या बड़ा स्टॉक नहीं होता है और न ही फर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अब हम ऐसा कह रहे हैं क्योंकि समय के साथ अदानी को भी जो पैसा मिला, उन्होंने उसे पूरे मन में रख दिया से किया और सक्सेस होते हुए चले गए, लेकिन उनके अर्श से अर्श तक की यात्रा तक का सफर काफी कठिन हो गया है। उनका जन्म 1962 में एक आर्थिक रूप से फायल परिवार में हुआ था। पिता का छोटा सा काम था लेकिन कुछ खास नहीं चल पाया था, लेकिन इस बीच में आर्थिक स्थिति और गुणों के साथ वे पीछे चले गए, जहां से गौतम अदानी ने अपनी पढ़ाई बीच में ही की। हाथ पैर मारना छोड़े और काम के लिए छोड़े। इसी बीच वह बड़े शहर बड़ी उम्मीद के साथ लेकर कम उम्र में ही मुंबई आ गए और जहां शुरुआत में काफी संघर्ष किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें एक डायमंड सप्लायर के वहां नौकरी मिल गई। 3 सालों के बाद काम करने के बाद उन्हें समझ आया कि जिंदगी में क्या करना है, इसलिए उन्होंने नौकरी ठीक कर अपना काम शुरू किया और जवेरी मार्केट में डायमंड ब्रोकरी की शुरुआत की। गौतम अदानी को अपनी जिंदगी का सच पता था, यानी वो काम क्यों कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने मेहनत की और कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन उनकी किस्मत चमक गई 1981 से, जब उनके बड़े भाई ने उन्हें बुलाया। दरअसल भाई ने सामान को लपेटने वाले प्लास्टिक की एक कंपनी में, मगर वो चल नहीं रही थी। जो रॉ माल चाहिए था वो, क्योंकि खाते से नहीं मिल पा रहे, इसमें मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग हुई। काम चला तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अदानी इस बड़े से बड़ा नाम बन गई और फिर 1994 में अदानी इंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज अपनी इस जगह तक पहुंच की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट हासिल करने के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में ही ये खबर अदानी तक की कमाई का एक और ब्यौरा नजर आए, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट के गायब होने के बाद 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। ऐसे ही इस बंदरगाह के वन्यजीवों के बारे में बताएं तो करीब 8000 हेक्टेयर में फैला यह बंदरगाह आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस बंदरगाह से पूरे भारत का लगभग 1/4 माल की आवाजाही है। साथ ही इस जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बनाया गया है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अदानी ग्रुप देश के प्रमुख लेबल ग्रुप में से एक है। उनकी अदानी पोर्ट देश की सभी बड़ी पोर्ट शेयरहोल्डर कंपनी और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाह हैं। हाथा बाहर देश से कच्चे माल को सराहना करना पड़ रहा था। ऐसे एक में के अनुसार अदानी ने स्कैंडोला पोर्ट पर प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स का आयात शुरू किया और 1988 में शुरू की अदानी एक्सपोर्ट कंपनी का नाम बदल दिया, जिसके बाद अदानी इंटरप्राइजेस कर दिया गया।
इसमें मेटल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और कपड़े की कमोडिटी ट्रेडिंग हुई। काम चला तो कुछ ही साल में ये कंपनी और अदानी इस बड़े से बड़ा नाम बन गई और फिर 1994 में अदानी इंटरप्राइजेस को शेयर मार्केट में लिस्ट कर दिया गया। फिर साल आया 1995 का। ये वो साल था जिसने आज अपनी इस जगह तक पहुंच की नींव रखी, क्योंकि इस वक्त गुजरात सरकार पोर्ट हासिल करने के लिए प्राइवेट कंपनी की तलाश कर रही थी। ऐसे में ही ये खबर अदानी तक की कमाई का एक और ब्यौरा नजर आए, इसलिए उन्होंने गुजरात के सबसे बड़े बंदरगाह मुंद्रा पोर्ट को ही खरीद लिया। मुंद्रा पोर्ट के गायब होने के बाद 1998 में गौतम अदानी ने अदानी पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कंपनी की शुरुआत की। ऐसे ही इस बंदरगाह के वन्यजीवों के बारे में बताएं तो करीब 8,000 हेक्टेयर में फैला यह बंदरगाह आज भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है और इस बंदरगाह से पूरे भारत का लगभग 1/4 माल की आवाजाही है। साथ ही इस जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत बनाया गया है, तो प्रोमोटर कंपनी को कोई टैक्स भी नहीं देना है। इस जोन में पावर प्लांट, प्राइवेट रेल लाइन और एक प्राइवेट एयरपोर्ट भी है। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात है कि आज अदानी ग्रुप देश के प्रमुख लेबल ग्रुप में से एक है। उनकी अदानी पोर्ट देश की सभी बड़ी पोर्ट शेयरहोल्डर कंपनी और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा जैसे 7 समुद्री राज्यों में 13 घरेलू बंदरगाह हैं। अब जैसे जैसे अदानी खुद को ग्रो करने चले गए, वो लोग के रसाइयों में पहुंच गए। फॉर्च्यून के आई फॉर्च्यून, जिसका रिफाइनल आज हर घर में सुबह शाम दिन रात में इस्तेमाल होता है। जनवरी 1999 में अदानी ग्रुप ने विल्मा बिग ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर तेल के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया था। वैसे फॉर्च्यून तेल के अलावा अदानी समूह का आटा, चावल, दाल, चीनी जैसे कि अनाज का हिस्सा टूट गया है। 2005 में अदानी ग्रुप ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर अलग अलग राज्यों में बड़े बड़े सेलोस बनाए। सायालोस वो चीज है जिसमें अनाज को बड़े पैमाने पर रखा जाता है। सायालोस के लिए अदानी ग्रुप ने आला रेल लाइन भी तैयार की है, ताकि अनाज को बनाया जा सके और आसानी से ले जाया जा सके। अब गौतम अदानी को ब्लैक फैक्ट्री में भी पैसा दिखाया गया है। उन्होंने डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बड़े पैमाने पर राज्यों को बिजली की आपूर्ति शुरू करने के लिए किया था, लेकिन इतने बड़े पावर प्लांट को स्थापित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोयला चाहिए था, इसलिए ब्रेन एनर्जी और इसलिए ऑस्ट्रेलिया के एक कोल खदान को खरीद डाला गया। फॉर्च्यून इंडिया मैगजीन के अनुसार 2010 में अदानी ने लिंक एनर्जी से 12,147 करोड़ में कोयला खनन किया था। इस खदान में 7.8 मिलियन टन के खनिज भंडार थे, जो हर साल 60 मिलियन टन हर साल कोयला पैदा कर सकते हैं। इसी तरह की परत की कमी इंडोनेशिया से है। अदानी ग्रुप ने मौजूदा तेल, गैस और कोयले के लिए साउथ सुमात्रा से कोयला ढुलाई के लिए $1.5 अरब का निवेश करने की घोषणा की है। उस समय इंडोनेशिया के एसोसिएटेड फर्म ने अदानी ग्रुप को 5 करोड़ टन की क्षमता वाले एक कोल हैंडलिंग पोर्ट का निर्माण करने और साउथ सुमित्रा आइलैंड के खदानों से 250 किलोमीटर की रेल लाइन बिछाने का सुझाव दिया था। इसी तरह अदानी साम्राज्य का कारोबार 2002 में $76.5 करोड़ था, जो 2014 तक $10 अरब तक पहुंच गया था। क्षेत्र में भी बड़ा को झटका और 2017 में सनी पीवी की तैयारी शुरू। उत्तरी बंदरगाह और निजी रेल लाइन के बाद अदानी ने हवाई अड्डों की तरफ से उड़ान भर दी और 2019 में अहमदाबाद, लखनऊ, मंगलोर, जयपुर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रपुरम जैसे 6 हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और संचालन की जिम्मेदारी उठा ली। अब अगले 50 साल तक अदानी ग्रुप इन सभी हवाई अड्डों का संचालन, मोटा और पोर्टेबल। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में भी अदानी ग्रुप के पास 74% की हिस्सेदारी है और भारत में मुंबई एयरपोर्ट दिल्ली के बाद देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जिस तरह सुंदर आकार लेने से पहले सोने को बहुत अधिक तपाया जाता है, ठीक उसी तरह गौतम अदानी को भी जीवन मिलता है में कई तरह का ताप झेलना पड़ा। उनका सामना करना कई तरह की मुश्किलों से हुआ, लेकिन उन्होंने सबसे पार पाया और एक सबसे अलग जगह हासिल की। नतीजा यह है कि आज गौतम अदानी का कारोबार पूरी दुनिया में फैल गया है। उम्मीद है गौतम अदानी की यह सक्सेस स्टोरी आपको जरूर पसंद आएगी।